गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। बेटा आज हम पढ़ेंगे एकांकी भाग में शिवाजी का सच्चा स्वरूप। ये इसके जो लेखक हैं वो सेठ गोविंद दास जी हैं। शिवाजी का सच्चा स्वरूप सेठ गोविंद दास की प्रमुख एकांकी है, जिसमें लेखक ने शिवाजी महाराज के सच्चे स्वरूप का वर्णन किया है, मतलब उनके सच्चे स्वरूप के बारे में बताया है। शिवाजी हमारे राष्ट्र के महान ध्वज हैं। वे अपराजय शक्ति, शौर्य एवं पराक्रमी हैं थे। उन्होंने देश की शक्तियों को संगठित कर हिंदू स्वराज्य की स्थापना की। यह धर्मनिरपेक्ष स्वराज्य था। इन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों से निरंतर लोहा लिया। इस एकांकी में लेखक ने शिवाजी के पवित्र चरित्र का वर्णन किया है। शिवाजी, मोरोपंत तथा आवाजी सोनदेव एकांकी के प्रमुख पात्र हैं। शिवाजी एक प्रसिद्ध मराठा वीर हैं। मोरोपंत पेशवा तथा सोनदेव शिवाजी एक सेनापति थे। यह एकांकी सन 1648 ईस्वी की संध्या को राजगढ़ के दुर्ग के दालान पर घटित होती है। दालान में सनद के सहारे शिवाजी आसन पर बैठे थे। राजगढ़ दुर्ग दलान पर शस्त्रों के साथ सुदृढ़ शरीर वाले मावली रक्षक खड़े हुए थे और बाएं तरफ से मोरोपंत पिंगले का प्रवेश हुआ। उसने शिवाजी सरकार को नमस्कार किया। उसने बताया कि सेनापति सोनदेव कल्याण प्रांत को जीतकर वहां का सारा खजाना लूटकर आए हैं। वह शुभ समाचार सुनकर शिवाजी बड़े खुश हुए। कुछ समय पश्चात सेनापति आवाजी सोनदेव ने शिवाजी के सामने आकर अभिवादन किया। अभिवादन बेटा नमस्कार होता है, झुककर जो सलाम होता है करते हैं ना वो। शिवाजी ने उसे इस बात की बधाई दी, मतलब जीत की बधाई दी, तथा सेनापति ने शिवाजी को बधाई दी। दोनों में इस युद्ध के विषय में खूब चर्चा हुई, मतलब उसने बताया कि हाँ मैंने किस प्रकार उस प्रांत को जीता है। सारी बातचीतें हुई। सेनापति ने जीत के साथ साथ कल्याण के लूटे हुए खजाने के बारे में भी बताया, तथा उसने बताया कि वह कल्याण सूबेदार अहमद की पुत्रवधू होती है बेटा, जो बेटे की बीवी होती है, वो को बंदी बनाकर आपकी सेवा में लाया है। यह सुनकर अचानक शिवाजी की मुद्रा बदल गई। मुद्रा मतलब उनके चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई, गुस्से से भर गए वो। सेनापति घबरा उठे। क्रोधित स्वर में शिवाजी तुरंत मीणा को अपने सामने लाने के लिए आया। मीणा मतलब उस लड़की का नाम था, उसकी बहू का। आवाजी उसी समय एक बंद पालकी महाराज के सामने ले आए। उसमें से एक बहुत सुंदर युवती, मतलब एक सुंदर सी औरत बाहर निकली और चुपचाप एक तरफ खड़ी हो जाती है। शिवाजी उसे माँ कहकर अपने सेनापति के लिए, मतलब जो उसने कार्य किया था उसके लिए माफ़ी मांगते हैं। उन्होंने कहा कि वे तो उसके सौंदर्य का हिंदू विधि से पूजन करना चाहते हैं। इसके बाद शिवाजी क्रोधित आवेश में आकर सेनापति पर बरस पड़े कि तूने ऐसा घृणित, मतलब इतना घटिया काम क्यों किया है। शिवा ने आज तक किसी मस्जिद की दीवार पर बाल के बराबर भी दरार नहीं पड़ने दी। उसने तो कुरान को भी अपने माथे से लगाया है, उसका सम्मान किया है, इस्लाम को पूजनीय माना है। इस्लाम के पवित्र स्थान तथा पवित्र ग्रंथ उसके लिए सम्माननीय है, मतलब सम्मान के योग्य हैं। शिवाजी की सेना में हिंदू ही नहीं मुस्लिम भी सैनिक थे। वह देश में हिंदू राज्य नहीं, सच्चे स्वराज्य की स्थापना करना चाहते थे। वह आक्रमणकारियों से सत्ता लेकर उदार लोगों को देना चाहते थे। वह तो स्त्री को माता के समान पूजनीय मानते थे। शिवाजी सेनापति के बुरे कार्य के लिए फटकारते रहे। वे बार बार अपने सेनापति के इस बुरे कर्म की वजह से पश्चाताप करने लगे। उन्होंने उसी समय घोषणा की कि यदि आगे कोई ऐसा कार्य करेगा तो उसका सर उसकी समय धड़ से अलग कर दिया जाएगा। यह कहकर शिवाजी थे महाराज, उनका सिर नीचे झुक गया, क्योंकि उनके सेनापति ने एक बहुत बुरा काम किया था, जिसके लिए उन्होंने उस स्त्री से क्षमा मांगी जिसे बंदी बनाकर लाया गया था। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।